स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। ऑलराइट, हमारे साथ इंडियन हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह हैं और काफ़ी बिजी रहे हैं। लग रहा है वो पिछले 4 महीने में, हालांकि बहुत ज़्यादा हॉकी हुई नहीं है, तो मनप्रीत सिंह लग रहा है काफ़ी बिजी रहे हैं। तो मनप्रीत, कैसे बिजी रख रहे हैं आप इस दौरान अपने आप को? सर अभी जैसे मैं घर पे हूँ तो मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, जैसे कि मॉर्निंग में साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं और शाम को जिम। और क्योंकि मेरा ये मानना है कि फिटनेस अगर मैं अपनी मेंटेन रखूंगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि अगर वापस जब भी जाएंगे तो हमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा कि अपना जो लेवल हम लोग छोड़ कर आए थे उसको मैच अप करने के लिए। मनप्रीत, एक चीज मुझे आप बताइए, आप एक हॉकी प्लेयर हैं और जिस इंटेंसिटी और जो स्किल और स्पेशली जो फिजिकल फिटनेस जो एक हॉकी प्लेयर को चाहिए, हम बहुत सारे और स्पोर्ट्स देखते हैं, बट ऐसा लगता है कि हॉकी जो प्लेयर है उसकी फिजिकल फिटनेस जो है वो ज्यादा डिमांडिंग है। तो उसके चलते अगर आप, ठीक है, आप एक अपना एक एक्सरसाइज, एक रूटीन, फिटनेस रूटीन आप मेंटेन कर रहे होंगे, बट सडनली अगर एक प्लेयर, सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं इन जनरल हर हॉकी प्लेयर के लिए पूछ रहा हूँ कि सिर्फ ये इस प्रॉब्लम से सिर्फ आप नहीं गुजर रहे होंगे, आई एम श्योर पूरे वर्ल्ड के जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं सब गुजर रहे होंगे। तो सडनली आप ग्राउंड में आते हैं, आपको खेलने, तो कुछ एक उस इंटेंसिटी को मैच करना ऐसा होता है कि यार इंजरी भी हो सकती है, आप सडनली उस लेवल पे अगर आप सडनली कूद जाते हैं। तो इसीलिए सर हम इसीलिए कि ये अच्छा पॉइंट है सर आपका, क्योंकि अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जैसे अभी हम लोग कैंप से जब वापस आए थे, अगर हम लोग अगर फ्री बैठते रहते, घर पे रहते, कुछ नहीं करेंगे, तो सडनली हम लोग अगर ग्राउंड के ऊपर जाएंगे तो हमारे ऊपर जो लोड दिया जाएगा, जो रनिंग हुआ, उससे डेफिनेटली हमारी इंजरी आ सकती है। ठीक है, बट इसीलिए जो हमारे कोचेस हैं उन्होंने उसी हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम है और हमें जो जिम दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है कि अगर हम लोग जब वापस कैंप में जाएंगे तो अगर हमारे ऊपर ज़्यादा लोड, अगर ज़्यादा ट्रेनिंग होती है तो हम लोग इंजरी हमारे ना आ सके। तो इसीलिए हमें जो रनिंग शेड्यूल दिया गया है, तो उसमें हम लोग को दिया जाता है कि हाँ, कि अब लॉन्ग रनिंग है, उसमें शॉर्ट रनिंग है, कि हर तरह की रनिंग रहती है कि जो हमें कैंप में करवाई जाती है। बट हाँ, तो उस जो इंटेंसिटी वहाँ पे रहती है उससे थोड़ा कम रहती है, ठीक है? प्लस जिम देते हैं कि हाँ, कि अगर आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, कि वीक ना हो, कि अगर आप हमेशा सिर्फ रनिंग ही कर रहे हो, तो आपके जो मसल है वो स्ट्रेच होते हैं, तो उसको स्ट्रेंथ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए उन्होंने हमें जिम का प्रोग्राम भी साथ में भेजा हुआ है कि आप अल्टरनेट डे आप जिम कीजिए और आप 3 दिन रनिंग करेंगे और 2 दिन आप जिम करेंगे और कोर करेंगे, कि ये सब करने के बाद अगर हम लोग जब कैंप में जाएँगे, तो हमारी जो इंजरीज़ के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और मनप्रीत, हॉकी जैसे हम बात कर रहे हैं, एक हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट है, हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं, एक योयो टेस्ट होता है आप लोगों का भी, आई थिंक वो बीप टेस्ट आप लोगों का भी होता है, तो आप लोगों का क्या उसमें एक बेंचमार्क क्या है, थ्रेशोल्ड क्या होता है आपका? सर, हमारा गोलकीपर्स का मिनिमम 20 है सर, और सिर्फ और प्लेयर्स गोलकीपर्स का? का। हमारा सर 22-23 से ऊपर है। हमारे कई प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने जो बीप टेस्ट है वो खत्म भी कर दिया है, कि मतलब उसके ऊपर बीप बजता ही नहीं है सर। अच्छा, उसके बाद तो प्लेयर्स को बोल देते हैं कि हाँ, कि बस करो। कौन है ऐसे प्लेयर्स? सर हमारे पास मनदीप सिंह है, सुमित कुमार है, ललित उपाध्याय है, ठीक है, राजकुमार है और जसकरण सिंह है। तो काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो फ़िटनेस लेवल में काफ़ी अच्छे हैं। हमारा जो एक्चुअल दूसरे प्लेयर्स हैं, जो फील्ड के ऊपर प्लेयर हैं, उनका सर मिनिमम 20 है सर। सॉरी 22 गोलकीपर्स का 20 है और जो दूसरे फील्ड प्लेयर्स हैं, उनका 22 मिनिमम है सर। 22 मिनिमम। अब यही जो मेरा पिछला सवाल था कि आप इतने लंबे ले ऑफ से आते हैं, तो आप अगर आज आपका मैं बीप टेस्ट लूं या आपके कोच बीप टेस्ट लेते हैं, तो आपको क्या लगता है आपका कितना आ सकता है इस वक्त? सर मैं 20 प्लस ही जाऊँगा सर। 21-22 तक पहुँच जाऊँगा सर आराम से। वेरी गुड यार, ये तो हाँ जी मतलब सर। हम तो सुनते हैं कि बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं स्पेशली, हालांकि डिमांड अलग अलग है आप लोगों की हुँ, सबके हुँ। स्पोर्ट की, सर एक्चुअली मनप्रीत देखा जाए हॉकी। तो डिफरेंट स्पोर्ट्स है। अगर देखा जाए तो क्रिकेट और हॉकी डिफरेंट स्पोर्ट्स है। उनकी अगर बात की जाए तो वो डिफरेंट है। उनकी जो बैटिंग करना, फास्ट बॉल को फेस करना, फील्डिंग करना, बॉलिंग करना, आपका आर्म पूरा स्विंग करना। तो सर देखा जाए तो हर डिफरेंट स्पोर्ट की डिफरेंट जी रिक्वायरमेंट रहती है सर। अगर अगर हमें जाकर जी। बोला जाए कि क्रिकेट खेला जाए तो क्रिकेट हमारे लिए भी टफ रहेगा, क्योंकि इतना फास्ट बॉल आएगा, बॉल स्विंग करेगा, बॉल कैसे यॉर्कर करेगा, तो सर वो भी डिफिकल्ट रहेगा।
नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं बस इंड्योरेंस की बात कर रहा था, क्योंकि आई थिंक ओके। ब्रीथ टेस्ट जो है वो इज एन इंड्योरेंस टेस्ट। तो बिल्कुल। एक अगर 5 डे टेस्ट मैच खेलता है कोई, आई थिंक, बट ये एक्सपेक्टेड है कि हॉकी प्लेयर्स का ज्यादा ही होना चाहिए, और है भी। हम्म। मनप्रीत, हॉकी पे वापस आते हैं। आपका 2012 में आपने अपना पहला ओलंपिक्स खेला, उसके बाद यस सर। अगला ओलंपिक्स आपने 2016 में खेला। मुझे याद है उससे पहले आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर मेडल जीत कर आए सिल्वर थे। मेडल। यस सर। तब तब सबको लगा था कि यार, हॉकी का एक मेडल जो है वो लगता है कि आ सकता है। बट क्या हम इस बार, ऑब्वियसली आपको अब 1 साल का टाइम और मिल गया है, अगर हम मानते हैं कि इस वक्त अगर ओलंपिक्स चल रहे होते हमारे चांसेस क्या होते हैं, और दूसरा इसी के साथ कि अब क्योंकि 1 साल और बढ़ गया है टाइम, तो क्या ये आप लोगों के लिए, इस भारतीय टीम के लिए ये एक अच्छा साइन है कि हम और बेहतर कर सकते हैं? सर अगर 2016 की बात की तभी भी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ठीक है? बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने क्वार्टर फाइनल में 3-2 से बेल्जियम से लूज़ किया, जो कि सिल्वर मेडलिस्ट रही है वहाँ पे, ठीक है? जी। तो हाँ, वहाँ पे हम लोग का क्या था कि हम लोग चांसेस काफ़ी मिस कर रहे थे, ठीक है? 2016 के बाद हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था कि हम लोग ओपोनेंट के सर्कल में जा रहे हैं, बट वहाँ पे हम लोग मिस कर रहे हैं, चांस हमें क्रिएट कर रहे हैं, बट हमें गोल नहीं मिल रहा और प्लेंटी कॉर्नर नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद हम लोग का जो आज हमारा मेन टारगेट यही है कि हम लोग ओपोनेंट के सर्कल में जितनी बार भी जाएँ, वहाँ से हमें गोल, गोल ऑन शॉट और प्लेंटी कॉर्नर चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें जितनी बार भी डी में जाते हैं, वहाँ पे मिनिमम ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि ड्रैग फ्लिकर हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट ड्रैग फ्लिकर्स हैं जी। और हमारे पास अटैकर हैं, वो बहुत अच्छे ट्रैक एक्सपीरियंस ड्रैग फ्लिकर हैं। आकाशदीप है, रमनदीप है, ललित उपाध्याय है, मनदीप सिंह है और राजकुमार जो नया प्लेयर है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत काफ़ी चेंजेस आ चुका है हमारी अटैकिंग में। तो जो अभी तक जो हमारा जो प्रो लीग के मैचेस चल रहे थे, उसमें टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। जैसे कि हम लोगों ने बेल्जियम को भी बीट किया, हॉलैंड को बीट किया, ऑस्ट्रेलिया को बीट किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी बेल्जियम, अच्छा खेले। न्यूजीलैंड। जी, जी। वही, तो मुझे लगता था कि काफ़ी जो टीम ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। तो अगर ओलंपिक्स अभी हो भी जाती होती, जो नहीं हो पा रही है अनफॉर्चुनेटली, कि हाँ, कि तो अभी हमारे अच्छे चांस है कि हाँ, जो टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो काफ़ी अच्छा था कि सभी को लग रहा था कि हम लोग इस ओलंपिक्स में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है? मनप्रीत, आप। बट हाँ। या बट अनफॉर्चुनेटली कि ओलंपिक्स अभी अभी अगले साल आ रही हैं, ठीक है? तो हमारा जो माइंडसेट है, हम लोग ये नहीं अभी सोच सकते कि हाँ, कि अगर यार ओलंपिक इस साल हो जाती, हम लोग ये करते, वो करते। तो वो अभी पास है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है? और वो चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं है कि हाँ, कि अगर ओलंपिक होता तो हम लोग ये करते। हमारा भी फोकस है नेक्स्ट आने वाले ओलंपिक्स में, जो कि अगले साल आ रही हैं। तो अभी मेन टारगेट हमारा ये है कि हम लोग इसमें अच्छे भी हैं कि जो हमारी जो कोई वीकनेस होगी, तो हम उसके ऊपर काम करके उसको अच्छा कर सकते हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको और ज़्यादा अच्छा करेंगे। प्लेंटी कॉर्नर है, अगर डिफेंस है, उसको और हम लोग और बहुत ज़्यादा निखार सकते हैं कि जब हम ओलंपिक में जाए, तो हमें ये वीकनेस हमें वहाँ पे फेस ना करनी पड़े। मनप्रीत, आई थिंक कितने आपको 9 साल हो गए हैं इस सीनियर मेंस टीम? यस सर। 9 साल हो गए हैं, और कितनी आपने हॉकी बदलते हुए देखी है? क्योंकि आप जब आए थे एक जूनियर प्लेयर थे, इफ उस टाइम आप इस टीम में एक सबसे जूनियर और सबसे यंग प्लेयर थे। मनदीप सिंह यस भी सर। ऑफ कोर्स आपके साथ उस टाइम थे। हुँ, हुँ। बट हॉकी पिछले 9 साल में आपने इस टीम का ड्रेसिंग रूम और टीम को कितना बदलते हुए देखा है, इन इन अ पॉजिटिव सेंस अगर मैं बात करूं? सर काफ़ी पॉज़िटिव अगर देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस हुए। पहले देखा जाए तो जो टीम का लेवल हम लोग ऐसा होता था कि हम लोग कभी फॉरेन प्लेयर से नहीं खेले थे, ठीक है? तो हम लोगों ने सिर्फ़ उनको मैचेस के टाइम देखा था। तो एनालाइज़िंग चीज़ें काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है? कि हम लोग हर किसी प्लेयर के बारे में डाटा निकाल सकते हैं कि हाँ, कि हर प्लेयर कौन क्या कर रहा है। तो और देखा जाए तो हमारे पास अभी काफ़ी अच्छे जो एनालिटिक कोच हैं, जैसे ग्रैम है, ठीक है? उसने 10 साल रिक चासवर्थ के साथ लगाए हैं, ठीक है? जो कि ऑस्ट्रेलिया एक टाइम सिर्फ़ गोल्ड ही जीत रही थी और कुछ नहीं जीत रही थी, ठीक है? तो उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर हम लोग क्रिस रेलो की बात करें, तो वो एक विनिंग टीम से आया है, उसका विनिंग माइंडसेट है, ठीक है? कि हाँ, कि हम जी। कैसे हम लोग मतलब गोल्ड जीतते हैं और अगर हम लोग लूज़ कर रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी पॉज़िटिवली हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। अगर अभी देखा जाए तो सभी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जो लेवल है, वो बहुत ऊपर है और प्लेयर्स को किसी भी प्लेयर को ऐसा नहीं लगता कि हम लोग यार किसी टीम को बीट नहीं कर सकते हैं। अभी सभी को पता है कि हम लोग अगर ऑस्ट्रेलिया भी आती है, बेल्जियम आती है, नीदरलैंड आती है, कोई भी टीम आएगी, हम लोग बीट कर सकते हैं।
बट हमें जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रखनी है। जो हमारा मेन टारगेट है सर, वो अभी करंटली यही चल रहा है कि हमें जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रखनी है। ये नहीं कि हाँ, कि हम लोग एक मैच अच्छा खेल रहे हैं, दूसरा मैच हम लोग नीचे जा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि जो लेवल है उसको ग्रोथ ऊपर को करना है, नीचे को नहीं करना है। जी। और आई थिंक 2000 उस टाइम शायद से माइकल नॉब्स थे आपके कोच। यस सर। उसके बाद ओल्डमैन आए होंगे, उसके बाद अब ग्रैम रीड, नहीं हुँ, उनके हुँ। बीच में अच्छा रिक चार्ल्सवर्थ, और सॉरी, दूसरा टेरी वॉश, नहीं, रिक सॉरी टेरी चार्ल्स वॉश, नहीं, टेरी वॉल्श आए थे, टेरी वॉश, टेरी वॉल्श। या टेरी वॉश, सॉरी, तो मैंने से फॉरेन कोचेस, एक पहले ना एक धारणा होती थी कि यार इंडियन हॉकी प्लेयर्स क्योंकि स्ट्रगल करते हैं, ये सिर्फ हॉकी की बात नहीं है, ये हम हुँ, हुँ। ओवरऑल इंडियन स्पोर्ट्स में देखें तो काफी प्लेयर्स ऐसा होता है कि फॉरेन कोचेस के साथ एडजस्ट करना मुश्किल होता है। आई थिंक जो पहले आए थे, रिक चार्ल्सवर्थ आए थे, वो एज टेक्निकल डायरेक्टर आए थे, उसके बाद होजे ब्रासा, उसके बाद हुँ, माइकल हुँ। नॉब्स ऐसे आए थे। तो अब क्या आज भी वो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं कि प्लेयर्स सब कंफर्टेबल हैं, समझ आ रहा है कि भाई हॉकी एक अपने आप में एक लैंग्वेज है, उसके लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि कोच हिंदी में बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है। सर एक्चुअली ऐसा है कि कोई भी है, उसको सभी को पता है कि हॉकी के बारे में बात हो रही है ना। अगर हम लोग बोलते हैं कि हाँ, राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, ये तेरा आदमी है, वो दिस इज़ योर मैन, दिस इज़ योर मैन, यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू गो फॉरवर्ड। सो आई थिंक कि ये चीज़ें सभी समझ रहे हैं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है? अगर किसी को कोई यंग प्लेयर है, उसको अगर वो पहली बार आ रहा है, उसको थोड़ा कहीं न कहीं थोड़ा अपने आप पे डर लग रहा है, या थोड़ा कि वो अपने ज़ोन में कवर हो रहा है, तो हम लोग ओके। तो हम लोग उनसे बात करते हैं, वो हमारे से बात करते हैं। तो हमारा जो एक माहौल है सर, ऐसा है कि हमारे में सीनियर जूनियर नहीं है कोई भी। हम लोग जूनियर जो सीनियर हैं, वो जूनियर के साथ मज़ाक कर रहे हैं कि जो उनका क्या बोलते हैं उसको, जो मिक्सअप है, जो उनका जो ना वो कंफर्टेबल रहे। डर, हाँ, कंफर्टेबल लेवल है, जो मिक्सअप हो जाए, वो कभी डरे ना कि यार मैं श्रीजीत से कैसे बात करूँ, कि वो इतना सीनियर है यार, है ना? जी। तो मैं अगर कोई जूनियर राजकुमार है, यार मैं रुपिंदर से कैसे बात करूँ, मैं आकाश से कैसे बात करूँ? तो सर हमारा जो एक लेवल है, हम लोग सभी मिक्सअप रहते हैं एज़ अ फैमिली। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम लोग बात करते हैं कि यार अगर जूनियर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप किसी भी प्लेयर से बात कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, हम लोग फैमिली हैं। अगर हम लोग एक साथ रहेंगे, अगर एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, तब भी हम लोग जीतेंगे। और हमारे में सर ये है कि हम लोगों का ब्लेमिंग नहीं है, हम लोग एक-दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं कि क्योंकि हम लोग अगर जीतेंगे भी एक साथ जीतेंगे, अगर हारते हैं तो तब भी हम लोग एक साथ ही हारेंगे। तो ये बिल्कुल। जो कम्फर्ट लेवल है ना सर, जो कम्फर्ट ज़ोन है, तो वो बहुत अच्छा है हमारे में सर। हम लोग पूरा मज़ाक करते हैं, एक-दूसरे की टाँग खींचते हैं, मैं श्रीजेश की टाँग खींचता हूँ, कि भले वो मेरे से सीनियर है, कभी उसकी शूज़ लेस खोलते हैं या कुछ करते हैं, कि एक-दूसरे के साथ पंगे लेते रहते हैं सर हमारे में। अच्छा, अच्छी बात करी। और इनफैक्ट जैसे आपने बोला श्रीजेश हो गए, रुपिंदर हो गए, आप यहाँ पे एक कप्तान का बहुत अहम रोल आता है। और ये हम हॉकी का सर, अगर हॉकी की बात की जाए सर, सॉरी। ये हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है तो मनप्रीत सिंह ही, बट हमें ये भी याद रखना चाहिए वो सिर्फ एक आई थिंक 23 साल के होंगे, आप 23 साल के एक लड़के, यस यंग सर। लड़के थे शायद से, जिनको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो गया है, कहाँ बैठे। खैर प्लीज मनप्रीत, आप हाँ हॉकी की बात कर रहे थे कि कहाँ हॉकी पे। सर ऐसा था कि मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, ठीक है? उन्होंने नेशनल लेवल तक हॉकी खेला, बट फैमिली की कंडीशन की वजह से उनको हॉकी छोड़ना पड़ा। जी। बट स्टार्टिंग में मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में और डैडी का काफ़ी लाडला था। तो उनको हमेशा यही रहता था कि हाँ, कि इसके चोट लगेगी, क्योंकि हॉकी में सभी को पता है कि चोट बहुत जल्दी लगती है, ठीक है? जी। बॉल लगती है। तो उस वक़्त मेरे भाई का नाक पे फ्रैक्चर था, तो मेरी मम्मी बोले कि तू हॉकी नहीं खेलेगा, तू हॉकी नहीं। तो इसीलिए उन्होंने मुझे घर पे लॉक भाग के गया, घर से ग्राउंड में पहुँचा। तो क्योंकि एक लालच था मेरे तभी, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई जब मैच टूर्नामेंट को जीते थे, उनको प्राइज़ मिलता था, और हमेशा जब भी होते थे लोग उनको बोलते थे, मेडल मिलता था, कभी नई हॉकी स्टिक मिलती थी। तो मुझे भी था यार कि मुझे भी चाहिए, लाइक कि मुझे भी लोग थोड़े जाने। और जब मैं ग्राउंड पे गया पहले दिन, तो मेरे भाई ने बहुत मुझे गालियाँ देना शुरू किया कि तुझे बोला है कि तू ग्राउंड पे नहीं आ सकता, तो क्यों अभी यहाँ पे आया है? तू घर पे जा, ये वहाँ पे यहाँ पे मत रह। तो तभी मेरे फर्स्ट कोच बलदेव सिंह थे, वो पंजाब पुलिस से थे। तो उन्होंने बोला कि अगर इसका मन है तो खेलने दो। तो तभी मैं फिर हॉकी मेरा वहाँ से थोड़ा स्टार्ट हुआ, तो तभी मैं देखता था कि प्रगट सिंह जब भी ग्राउंड के ऊपर आते थे ना, लाइक
सभी यही बोलते थे कि यार प्रगट सिंह इज अ डीएसपी कि पद्मश्री है और उसका वो ऑरा इंडियन था। टीम के कैप्टन है। हाँ, पूरा मतलब यार मैंने कहा यार कि क्या बात है। तो मुझे लगा था कि मैं जी। उनके जैसा बनना है मुझे, लाइक लाइक रियली यार कि मुझे भी लोग जाने कि मैं भी मीठापुर से हूँ, मैं मुझे भी कोई मेरा नाम ले कि हाँ, कि मनप्रीत आया कि ऐसा। तो वो एक मेरे हाँ, वो माइंड तो में डेफिनेटली। हमेशा को एक था कि हाँ, कि मुझे वो अचीव करना है। एक बार मैं प्रगट सर से मिला भी था, तो मैंने उनको पूछा था कि सर आप क्या हो? तभी उन्होंने बोला कि मैं डीएसपी हूँ। तो मैंने उनको यही बोला था कि सर मैं आपसे एक बड़ा ऑफिसर बनूँगा। तो अच्छा। उन्होंने मुझे हग किया कि यार कि तू इतना छोटा है बट तेरा जो लक्ष्य इतना बड़ा है, तू डेफिनिटली अचीव करेगा। और वो तो खैर इंसान बात नहीं हो पाती है, बट एक टाइम था बहुत उनसे बातचीत भी होती थी, और इंसान भी खैर वो बहुत अच्छे हैं। और ये आपका भी माननी पड़ेगी, आपने प्रगट सिंह के सामने जाके उनको हुँ, ये बोल दिया कि मैं आपसे बड़ा ऑफिसर बनूंगा। खैर यस अ, सर। मनप्रीत तो आप प्रगट सिंह बेसिकली आप बोल रहे हैं रोल मॉडल। अगर मौजूदा स्पोर्ट्स की बात करें, नॉट जस्ट हॉकी, अगर और बाकी अगर आज की बात करूं, कौन है अगर आप जिसको लुक अप टू आप देखते हैं कि किसको देखते हैं आज की डेट में? सर आपका जर्सी मैं नंबर? 7 है, ठीक है? हाँ। और मेरे फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड डेविड बेकहम है, ठीक है? मैं क्रिस्टियानो को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करता है, ठीक है? हमेशा नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करता है। कितनी बड़ी भी सिचुएशन हो, हमेशा जब भी टीम को ज़रूरत है वो हैट्रिक मारता है। हम्म। हाँ सर। और और कोई इंडिया से? इंडिया से सर मैरी कॉम है, ठीक है? कि उनका डेफ़िनेटली सभी को पता है कि उनके बारे में जी। मेरे पास नहीं है कि हाँ, कि मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि उन्होंने जितना भी सैक्रिफ़ाइस किया, जितना भी इन कंट्री के लिए इतना हार्ड वर्क किया, तो मुझे लगता है कि वो एक सबसे अच्छे एक रोल मॉडल हैं सभी इंडियंस के लिए। और मनप्रीत आप इस कैंपेन से भी जुड़े हुए हैं एडिडास से कि क्योंकि मौजूदा हालात जैसे चल रहे हैं यार, हुँ, बहुत हुँ। सारे लोग बहुत अलग-अलग स्टेजेस से गुजर रहे हैं, तो हुँ, उसके हुँ। बारे में कुछ बताइए। सर कैंपेन का ऐसा था कि सर जो एडिडास है वो हमेशा जितने भी एथलीट्स हैं उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, ठीक है? डिफिकल्ट टाइम में भी वो हमेशा उनको पुश करते हैं कि अपनी जो लिमिट्स है उसको और आगे बढ़ाइए, ठीक है? जैसे लॉकडाउन के टाइम उन्होंने जो हर एथलीट को पुश कर रहे थे कि आप अपना एक्सरसाइज शुरू कीजिए, जो जितने भी लोग घर पे बैठे हैं, अपने आप को कैसे फिट रखें, ठीक है? हम लोगों ने जो जितने भी एथलीट उन्होंने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था, हम लोगों ने एक्सरसाइज शो किया था कि हाँ, कि घर पे भी रह के हम लोग कैसे फिट रह सकते हैं, कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ें हम लोग घर पे रह के कर सकते हैं, ठीक है? और जैसे अभी एक कैंपेन चल रहा है कि वन मोर ईयर, ठीक है? उसमें भी यही है कि अपनी लिमिट्स को और पुश करो, वन मोर ईयर है ओलंपिक्स के लिए। और उनका ये मानना है कि जितने भी लोग आइडल्स एथलीट ओलंपिक्स में जाते हैं, तो वो मेडल के साथ ही वापस वापस आएँ और अपने देश और कंट्री का नाम और रोशन करें। मनप्रीत के बारे में कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता है, किसी को नहीं पता है? सर मैं बहुत ज़्यादा मज़ाकिया हूँ और मैं हमेशा मज़ाक करता हूँ और मैं यार पॉज़िटिव रहने की पॉज़िटिव रहता हूँ, ठीक है? और हर किसी की टाँग खींचता हूँ टीम में, भले यार कोई भी ये हो, तो कोच हो। हाँ, ये तो खैर ऐसी बात है जो आपको मतलब आई थिंक सबको पता होगी। अच्छा, आपको कोरियन अभी भी बोला जाता है? कोरियन सर अभी भी कॉल करते हैं मेरे साथ, सभी कोरियन बुलाते अभी हैं भी मुझे सर। कोरियन बोलते हैं? ज़रा लोगों को बता बिल्कुल। दीजिए आपको कोरियन शुरू से बोलते आ रहे हैं और क्यों बोलते थे? सर कोरियन ऐसा था कि जब मैं गाँव में यहाँ पे खेलता था, तो तभी जुगराज सिंह जो फॉर्मर टीम कोच भी थे हमारे साथ, ड्रैग फ्लिकर्स हैं, तो उनके गाँव में भी वहाँ पे आते थे यहाँ पे, तो तभी मैं काफ़ी फास्ट था, छोटा था और बाल बड़े-बड़े थे। तो उनको लगता था कि हाँ, कि मैं इतनी हाइट ही रह जाएगी मेरी और मैं कोरियन जैसा लोगों को जैसा लगता हूँ, चाइनीज़ लगता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यार कि तू काफ़ी फास्ट है, तुझे आज के बाद हम लोग कोरियन ही बुलाया करेंगे, ठीक है? तू फास्ट है और क्विक है और तू बहुत भागता है, तेज़ बोलता भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए सर उन्होंने मेरा नाम कोरियन रख दिया था। चलो अच्छा है कोरियन रखा, चाइनीज़ नहीं रखा। है ना? बिल्कुल सर। मनप्रीत आखिरी सवाल, एक एफआईएच प्रो लीग होगी अब जब भी हॉकी टूर्नामेंट शुरू होते हैं, अगले साल ओलंपिक्स है, उससे पहले आप प्रो लीग खेलेंगे। कितना फायदा मिलेगा एक बड़ा एक ऐसा टूर्नामेंट जहाँ पे आप अच्छी टीम्स के लिए खेलेंगे, और अगर एक इवेंचुअली आप उस रियलिस्टिकली देखिए बोलना बड़ा डिफिकल्ट है कि कौन हुँ, क्या करेगा ओलंपिक्स में,
सिर्फ हॉकी टीम के लिए ही नहीं, मेरे हिसाब से हर किसी के लिए, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कि मैं इवेंचुअली ओलंपिक्स में जाके मैं क्या कर सकता हूँ या क्या मेडल आएगा, बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट फिर भी मनप्रीत सिंह कैसे देखते हैं इस हॉकी इस टीम को टोक्यो ओलंपिक्स में, और उससे पहले की प्रिपरेशन जो हम प्रो लीग से गेज कर सकते हैं? सर अगर देखा जाए प्रो लीग से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए, क्योंकि ओलंपिक से पहले एक काफी अच्छी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। हम लोग काफी अच्छी अपनी चीजें टेस्ट कर सकते हैं, जैसे अटैकिंग में हम लोग अगर कोई वेरिएशन लाना चाहते हैं उस पर हम लोग काम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि हम लोग कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो और हमारी जो वीकनेस है उसको हम लोग ओलंपिक से पहले पहले खत्म करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं डिफेंस में और अटैकिंग में भी, कि जो जो चीजें हम लोग काम करते आ रहे हैं कि हाँ कि वो उसके ऊपर और कितना काम करना पड़ेगा हमें। तो मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे ओलंपिक से पहले। और दूसरा रही ओलंपिक की बात सर, फर्स्ट हमारा ये मानना है कि हमें किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि ओलंपिक्स है और कोई भी टीम वहाँ पे ईज़ी क्वालीफाई नहीं की हुई है। वहाँ पे सभी टीम्स पूरा हार्ड वर्क करके पहुँचे हैं, तो वहाँ पे अगर किसी की टीम के साथ भी मैच आता है, तो हम लोग अपना माइंड सेट करके जाएँगे कि हाँ, कि हमें जीतना है और जीत के वापस आएँगे। और जो मेन मैंने पहले ही बोला, जो हमारा मेन है कि कंसिस्टेंसी, उसको मेंटेन रखना है। ये नहीं कि हम लोग आज अच्छा खेल रहे हैं, दूसरे दिन हमारा जो लेवल है वो नीचे ड्रॉप करे। उसको मेंटेन रखना है, उसको ग्राफ जो है हमारा ऊपर जाना चाहिए। ऑलराइट मनप्रीत, थैंक यू वेरी मच यार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप ऑल द बेस्ट आपके लिए, जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं। होपफुली आपका जो गोल है डेफिनेटली वो अचीव करें, और होपफुली फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएं और आपकी पूरी इंडियन टीम उस चार्टर्ड फ्लाइट में जाके सीधे मलेशिया में जाए, और पूरी टीम उसी चार्टर्ड नहीं फ्लाइट सर, में आपकी। सर एक्चुअली रिसेप्शन यहाँ इंडिया हो रही है, तो इसीलिए वो तो वहां से इधर आएंगे। सारे फंक्शंस यहाँ मलेशिया में कुछ नहीं है? मलेशिया में शायद नेक्स्ट ईयर कुछ करेंगे सर, बट अभी फिलहाल सब कुछ यहीं पे इंडिया में ही है तो सर। कोई बात नहीं, फिर भी पूरी चार्टर्ड फ्लाइट जाके लेकर तो आ सकते हैं ना उन्हें। हाँ सर, लेकर आ सकते हैं सर। चलिए मनप्रीत, ऑल द बेस्ट यार, वेरी गुड टू थैंक यू सी सर। यू। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।